नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम वीडियो मेंस एग्जाम सुपरफास्ट के लिए मुख्य प्रश्न लेके हैं राजस्थान ज्योग्राफी के, जिसमें हम चर्चा करेंगे। कुछ नदियों से संबंधित है, कुछ जनसंख्या से संबंधित है, उनसे संबंधित हम मुख्य चर्चा करेंगे। यानी विगत 2021 तक आए हुए राजस्थान भूगोल के क्वेश्चनों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। फिक्स आपको 7:30 पर शाम को ये क्लासें मिल रही है, जो वीडियो मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन एक बार फिर 2021 तक कोई मुख्य परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन। राजस्थान राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला निम्न में से कौन सा है? राजस्थान राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला निम्न में से कौन सा है? अब आपके सामने है, तो सबसे ज्यादा कोटा। ये क्वेश्चन विगत एग्जामों में आए हुए हैं। सूची 1 व 2 का मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, आपके पास जलप्रपात है और नदियां हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी पे है? चंबल नदी पे, सही है, आपको पता है। उसके अलावा मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पर, दिर काकुड़ी पर। इसका मतलब है कि एक जैसे ही सारे सही हो सकते हैं। तो बिल्कुल चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, भीमताल मांगली नदी पर है, मेनाल नदी पर है और दिर काकुड़ नदी पर, यानी काकुड़ी नदी पर। तो एक सही हो जाएगा, 1 2 3 4। ये देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको खास है। उसके बाद देखिए, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? अब आपको पता है 4 जिले लगते हैं अपने, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इनमें से सबसे ऊपरी जिला कौन सा है? श्री गंगानगर, जहाँ से हिंदूमल कोट से सीमा शुरुआत होती है। 1070 किलोमीटर अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? तो हम प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब बनाते हैं? 30 मार्च को। आपसे पूछे, और ये पिछले कांस्टेबल में आ भी गया, ये कांस्टेबल ने क्या वीडियो प्री के एग्जाम में आपसे पूछे, राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? जब स्थापना दिवस आ जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर। निम्न में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी सहायक नदी नहीं है? देखो, परवन भी है, शिप्रा भी है, कुराल भी है। कुराल, मेज, परवन, बनास, शीप, ये हम पढ़ते हैं। पार्वती, ये सारी चंबल की है। तो सूरी कभी नाम सुना है क्या आपने? कभी नहीं है। 3 ऐसे हैं और एक का नाम नहीं सुना, तो ये हो जाएगा। इसके बाद, निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये विश्व में बड़ी फेमस नदी है अपने राजस्थान की, माही नदी, जो मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिलों में बहती है। कर्क रेखा को इस प्रकार 2 बार काटती है, इसलिए कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? माही नदी। विश्व में 3 प्रकार की हम रेखाएं पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा को काटने वाली है कांगो या जायरे नदी, और जो मकर रेखा को काटने वाली नदी है वो लिम्पोपो नदी है। फिर देखिए अगला, देखो, राजस्थान राज्य के पाकिस्तान से लगने वाले जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम बताइए। देखो, ये प्रश्न फिक्स आते हैं पेपर में। राजस्थान की भौतिक स्थिति हो गई, सामान्य परिचय हो गया, जलवायु, क्योंकि आजकल एग्जामिनर ये चाहता है कि जो विद्यार्थी राजस्थान की तैयारी कर रहा है उसको राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में कितना पता है। तो ये पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण का सही क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले गंगानगर, फिर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर की लगती है कितनी? 210, बीकानेर की 168, जैसलमेर की 464, बाड़मेर की 228। तो 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखो, राजस्थान राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पिछले 10 सालों से लगभग एग्जामों में क्वेश्चन आ रहा है। जयपुर का 595 है प्रति वर्ग किलोमीटर में। देखो, सबसे ज्यादा जनघनत्व है, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी सबसे ज्यादा किसकी है? जयपुर की है। सबसे कम घनत्व पूछे तो क्षेत्रफल में जैसलमेर है, तो सबसे कम किसका हो गया? जैसलमेर का। राजस्थान राज्य की प्रथम सार्वजनिक शुगर मिल कहाँ स्थापित की गई थी? राजस्थान राज्य की प्रथम सार्वजनिक जो शुगर मिल है वो कहाँ स्थापित की गई? श्री गंगानगर में सार्वजनिक है। आपसे पूछे निजी क्षेत्र की, तो केशवरायपाटन बूंदी में, और ये केशवरायपाटन बूंदी में तो है सहकारी क्षेत्र की। निजी क्षेत्र की भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10.41%। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राज्यीय सीमा से अधिक है क्या ये बात को सेट है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो 1070 है और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 है।
तो क्या सही हो सकती है? तो ये तो असत्य हो गया ना अपने आप ही, क्योंकि ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राज्य सीमा से अधिक है, ये तो गलत है, तो असत्य हो गया। राजस्थान की आकृति पतंग के समान है, हाँ ये कह सकते हैं, पतंगाकार है। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, हाँ ये भी सही है। 70 डिग्री पूर्वी दिशांतर जैसलमेर से होकर गुजरती है, ये भी सही है और बहुत बार पेपर में आया है, तो पहला असत्य हो जाएगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अरावली पर्वतीय प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है? देखो कौन सा कथन सत्य है। यह प्रदेश वर्षा कराने में सहायक नहीं है, ये तो गलत सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रदेश में तो वर्षा कराने में सहायक है। यह निम्न जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यह निम्न जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ये तो गलत बात है। जनसंख्या तो सही रूप से है, जैसे जयपुर का इलाका भी आता है, इधर उदयपुर का भी आता है, तो जनसंख्या तो है, तो ये भी सत्य नहीं हो सकता। यहाँ से भवन निर्माण है तो उत्तम प्रकार का पत्थर प्राप्त किया जाता है, हाँ अरावली से आपको पता है खाने खूब सारी पत्थर जरूर प्राप्त किया जाता है। और राजस्थान का खनिज उत्पादन का लगभग 10% इसी प्रदेश में होता है, ये तो गलत है, लगभग 70% होता है, तो सत्य एक ही बात हो जाएगी, कौन सी? नंबर 3। राजस्थान का देश की कुल जनसंख्या में कौन सा स्थान है? राजस्थान का देश की कुल जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है, ठीक है, कौन सा? 8वां स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्षेत्रफल में 1 नंबर पे है। कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है? अब ये आपको पता ही है कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 ही जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? अब 5 राज्यों के साथ हमारी सीमा लगती है राजस्थान की। सबसे लंबी लगती है मध्य प्रदेश के साथ 1600, सबसे कम लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ 877 लगती है, और एक गुजरात बच गया जो गुजरात के साथ 1062 लगती है। इसके अलावा देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी पेपर में आता ही आता है, ये ध्यान रखना। भौतिक प्रदेश स्थिति वगैरह से यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान। अभी यहाँ बताया मैंने, गुजरात का 1062 बताया था ना, गुजरात के साथ सीमा लगती है 1022, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कहीं। फिर देखिए श्री गंगानगर में स्थित अनूपगढ़ किला किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? श्री गंगानगर में स्थित अनूपगढ़ का जो किला है वो किसके द्वारा बनाया गया? अनूप सिंह के द्वारा। बीकानेर के शासक आए थे अनूप सिंह, एक बीकानेर के शासक सूरत सिंह आए थे जिन्होंने सूरतगढ़ किला बसाया था। गंगा सिंह बीकानेर के शासक थे। फतेह सिंह मेवाड़ के शासक थे। तो अनूपगढ़ किला, और जब भी अनूपगढ़ किले की बात आए तो आपको एक चीज़ याद रखनी, अनूपगढ़ जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और लेला राजस्थान में लेला मंजनू की मजार पूछे तो वो अनूपगढ़ के अंदर है। वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? अब इतना सिंपली क्वेश्चन पेपर में दे देते हैं। देखो ये विगत 2000 मैंने ये लगभग डाटा है, ये समझ लो 2015 से लेकर 2021 तक के पेपरों का डाटा है। तो जिलों की संख्या 33 है ही है। मध्यजीवी महाकल्प के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य? अब ये देखो यहाँ तो एक सिंपल सा प्रश्न आ गया जिले, यहाँ देखो मध्यजीवी महाकल्प के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान के पूर्वी भाग में समुद्र का विस्तार इसी के तहत हुआ, ये तो गलत बात है, हो ही नहीं सकता मध्यजीवी महाकल्प में। इस समय में बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के सेल समूह का निक्षेपण हुआ था, हाँ ये बात सही बैठ रही है, ये बात है सही बैठ रही है। इसने क्या पूछा? असत्य, तो पहला तो असत्य सीधा ही दिखाई दे रहा है। फिर देखिए राजस्थान में मेसोजोइक इरा के केवल जुरेसिक व क्रिटेशियस युग की सेलें मिलती है, ये भी सही है। जुरेसिक काल पढ़ते हैं ना अपने जीवाश्म पार्क, इसमें जैसलमेर के जुरेसिक काल के लाठी सीरीज सेल में समावित है, सही है। अब जिसको थोड़ा सा पता है ना लाठी सीरीज बायोलॉजिकल जो ये जीवाश्म उद्यान है, कास्ट जीवाश्म है, वो जुरेसिक काल के, तो अंदाजा लगा दिया उसने। फिर देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य बताना है आपको। तो देखिए यह अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, बिल्कुल ही हो ही नहीं सकता, वर्षा की तो समस्या ही है। उसके बाद में यहाँ पर तापांतर कम रहता है, तापांतर बहुत रहता है। यह प्रदेश उष्ण मरुस्थलीय जलवायु वाला है, उष्ण मरुस्थलीय, हाँ ये बात सही हो सकती है। इस क्षेत्र में तुरडीगम घास पाई जाती है, तड़गम घास पाई जाती है, ये भी गलत है। तड़गम इधर
धामण, तरगमन, ये तरगमन घास अकेले, तुड़ीगम नहीं पाई, तर्ड धामण ये पाई जाती है। 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नागौर जिले से सीमा बनाता है? अब आपको अगर नक्शे का पता है तो नागौर जिले का, अब देखो नागौर गंगानगर के पास आता है क्या? बिल्कुल इसके पास तो नहीं आता। हनुमानगढ़ के पास आता है? नहीं आता, क्योंकि बीच में कौन आ जाता है? चूरू आ जाता है। झुंझुनू भी नहीं आता क्योंकि बीच में सीकर आ जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अजमेर आ जाएगा। क्या? अजमेर। राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए इस साइड देखोगे तो यहाँ यूपी है, 877 किलोमीटर सीमा लगती है। 2 ही जिले लगते हैं। क्या जैसलमेर लग जाएगा? ये तो पश्चिम में आ गया। क्या जोधपुर लग जाएगा? क्या बाड़मेर लग जाएगा? कई बार तो एग्जामिनर इतना सिंपल क्वेश्चन दे देता है। सही जवाब भरतपुर। 2 ही लगती है, भरतपुर की लगती है और धौलपुर की लगती है। राजस्थान राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन था? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात हमारे डूंगरपुर का है, 994। किसका है? डूंगरपुर का है, 994। सबसे कम धौलपुर का है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के उत्तरी बिंदु से संबंधित है? एकदम उत्तरी, ये देखो उत्तर, और ये सारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हमें याद रखने। उत्तरी बिंदु है कोणा गांव, श्री गंगानगर, ठीक है। दक्षिणी बिंदु है बोरकुंडा गांव। पूर्वी बिंदु है सिलाना गांव, धौलपुर, और कटरा सम जैसलमेर पश्चिमी बिंदु है। तो उत्तर हो जाएगा कोणा गांव। क्या हो जाएगा? कोणा गांव। अगला देखो, देश की कुल जनसंख्या में राजस्थान राज्य का प्रतिशत कितना है? देश की कुल जनसंख्या में राजस्थान राज्य का प्रतिशत कितना है? 5.66%। राजस्थान राज्य का सर्वाधिक धूल भरी आंधियों वाला जिला कौन सा है? ये देखो वीडियो में प्री में क्वेश्चन आया था। सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां चलती है श्री गंगानगर में 27 दिन, सबसे कम चलती है झालावाड़ में 2-3 दिन ही चलती है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस स्थान से गुजरती है? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा अपने जैसलमेर से गुजरती है। अरावली पुरव व कैम्ब्रियन पुरव राजस्थान के संदर्भ में कौन से महाकल्प का भाग है? अब ऐसे प्रश्न आ जाए तो या तो इसको छोड़ने वाला होता है, या जिसने बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ा है उसके लिए मुश्किल होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा भाग है? आद महाकल्प है। मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार राजस्थान के लगभग कितने जिलों में? तो मरुस्थलीय जो प्रसार है वो 12 जिलों में। बहुत सारे ये समझना, कई बार प्रश्न टफ आ जाते हैं तो घबराना नहीं होता है, क्योंकि सिस्टम ये होता है कि कितने भी प्रश्न आ जाओ, 5 से 7 प्रश्न। कभी आपने देखे जैसे मान लो वीडियो मेंस के अंदर 120 प्रश्न आएंगे, तो आप 120 प्रश्न थोड़ी करके आ जाओगे और 120 प्रश्न ही नहीं करोगे, और 120 प्रश्न क्या सही हो जाएंगे? नहीं होंगे। 10 प्रश्न तो ये मान के चलो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आएंगे, और 10 प्रश्न तो उनको तो हिलाना ही नहीं होता है, ऐसे आएंगे। और ऐसा कोई खब्बी खान होगा ना जो 120 पूरे करके आएगा तो वो 40-50 पे आ जाएगा। जो संतुलित अच्छे तरीके से तैयारी करेगा वो पेपर को संतुलित ही करेगा। जिस प्रश्न का कोई कहते हैं टांग पोंछ का पता नहीं, उसको हिलाएगा नहीं। वो होती है असली तैयारी, और तैयारी करने के बाद पेपर हैंडल करने का ये होता है। सीधे जाके 120, अब की बार नेगेटिव मार्किंग है तब भी समस्या होगी। अगला सूची 1 व सूची 2 को मिलाना है। अब ये देखिए अवस्थिति, पर्वत शिखर आगे बड़े शानदार, कौन से? पर्वत शिखर, इनको मिलाना है आपको। तो देखो बाबाई कहाँ पे? झुंझुनू में, ये सुना हुआ है और बार बार पेपर में पता नहीं कितनी बार रिपीट हो गया। बिलाली अलवर के अंदर है। मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर में है, और रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है। तो पहला ही सही हो जाएगा। ये देखिए कितना में। अरावली के पूर्व में स्थित मैदानी प्रदेश राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? 4 भौतिक प्रदेश है, पश्चिमी, अरावली और मैदानी और हड़ौती। तो ये पूछ रहा है मैदानी प्रदेश, तो जो मैदानी प्रदेश है वो 23% भाग पे, यानी पूर्वी मैदानी भाग। चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? अब आपको पता है चंबल नदी जानापावा की पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। 6 जिलों में कौन कौन से बहती है? एक सूत्र याद रखना, चक्को बुस कदों, ये याद रहेगा तो क्रम याद रहेगा। सबसे पहले चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। 6 जिलों में बहती है चंबल नदी। बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर निम्न में से कौन सा है? अब ये प्रश्न आपने बहुत बार पढ़ा होगा। बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संतूर। याद रखना सर्वोच्च शिखर संतूर। बूंदी में एक आडा, अरावली पर्वतमाला को आडावाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। बूंदी में एक बर दर्रा हो रहा है, ये भी याद रखना, ये पूछे जाते हैं।
ये गोरामजी घाट है, ये इधर अजमेर की तरफ है। मराया जी या इसको कहते हैं मोराम जी, इसको कहते हैं मोराम जी, ये अजमेर की तरफ है। तारागढ़ पहाड़ी है अजमेर में। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वतीय शिखर को संतों का शिखर कहा है? संतों का शिखर कहा है, तो गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। निम्न में से कौन सा पर्वतीय शिखर अजमेर में स्थित नहीं है? अब देखो, तारागढ़ अजमेर में है, नाग पहाड़ी जहाँ से लूनी नदी निकलती है ये भी अजमेर में है। मोराम जी या इसको मराया जी कहते हैं ये भी है। ये खो 920 मीटर ऊंची है, जयपुर के अंदर है, तो ये नहीं है। उत्तरी अरावली प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अब 3 प्रकार की अरावली को भागों में बांटा जाता है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। तो उत्तरी अरावली पर्वत जो है उसके बारे में ये पूछ रहा है कि असत्य बताओ। उत्तरी अरावली में देखो जयपुर, अलवर, सिक्कर है, ये तो सही है। बाणगंगा, बांडी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, ये भी सही है। इस क्षेत्र में क्वार्टजाइट चट्टानों की उपस्थिति है, क्वार्टजाइट, तो ये आपको पता है क्वार्टजाइट। और इस क्षेत्र में अरावली श्रृंखला अनवर्त है, अरावली श्रृंखला अनवर्त है, तो ये असत्य है। अनवर्त कहाँ है? टूटी फूटी आ गई। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, क्योंकि चंबल नदी पर 4 बांध है। कौन सा? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर और कोटा बिराज। लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा? ये जो लूनी नदी है पश्चिमी राजस्थान में बहती है, इसका उद्गम स्थल तो अभी बताया मैंने नाग पहाड़ियाँ। कहाँ से? नाग पहाड़ियाँ, क्योंकि खमनोर की पहाड़ी से तो बनास नदी निकलती है, जाना पावा की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, तो नाग पहाड़ी अजमेर से लूनी नदी निकलती है। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहते हुए भुज झील का निर्माण करती है? पश्चिम की तरफ बहती है भुज झील। अब भुज झील का आपको पता है तो आपका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। और जैसलमेर में कौन सी नदी? कांकनी नदी, या जिसको हम कहते हैं मसूरदी नदी। शुष्क रेतीले प्रदेश में कितनी वर्षा होती है? शुष्क जो रेतीला प्रदेश है ना उसमें कितनी वर्षा होती है? तो 25 सेंटीमीटर से कम होगी, फिर 50 सेंटीमीटर होगी, फिर अरावली पर्वतमाला आ जाएगी, फिर 50 से 75 होगी, फिर 80 से 100 के होगी, और फिर लास्ट में अति हो जाएगी। घग्गर का मैदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? घग्गर के मैदान से संबंधित, तो देखो यह क्षेत्र मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तरी भाग में, सही है, गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, नाली कहते हैं। यह क्षेत्र घग्गर की जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, बिल्कुल सही है। और इंदिरा गांधी नहर के कारण क्षेत्र राजस्थान का प्रमुख फसल उत्पादक है, बिल्कुल। गंगानगर को तो अन्न का कटोरा कहते हैं, हनुमानगढ़ को चावल बहुत ज़्यादा होते हैं, चावल धान का कटोरा कहते हैं। सिंचाई की सुविधा न होने से मरुस्थलीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है, हाँ ये बात सही है, मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ये तो कथन असत्य है, ठीक है, सिंचाई की सुविधा न होने से। निम्न में से किस नदी के बहाव क्षेत्र को नाली प्रदेश की संज्ञा दी गई है? तो नाली किसको कहते हैं? घग्गर नदी को नाली कहते हैं। अर्जुन की गंगा जैसे बाणगंगा को कहते हैं। राजस्थान राज्य का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, यानी दशकीय का मतलब होता है 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की बढ़ी है? तो बाड़मेर की बढ़ी है 32.5, ये भी ध्यान रखना। और सबसे कम गंगानगर की 10%। राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा राज्य से सीमा साझा करता है? सीमा साझा करता है, देखो हरियाणा के साथ राजस्थान के जो जिले लगते हैं वो 7 लगते हैं, ठीक है। मेरे पास तो एक सूत्र है, सूत्र याद करो तो हच नु सीज अब, हच नु सीज अब, यानी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये है। अब देख लो इसमें तो सीधा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी तो बहुत अलग पड़े है, चूरू सीधा ही हो गया। राजस्थान राज्य की पश्चिमी सीमा भारत के किस पड़ोसी देश से लगती है? पता ही है आपको, पाकिस्तान से। ये प्रश्न तो बहुत आसान है। राजस्थान में लूनी जवाई का मैदान अवस्थित है। अब लूनी और लूनी की सहायक नदी है जवाई, क्या अरावली में है? नहीं है। पूर्व में है? नहीं है। ये है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बहती है। अरावली पर्वतमाला विस्तृत है, अब ये देखिए बार बार पेपर में आ रहा है, केवल राजस्थान से दिल्ली तक है, केवल राजस्थान से दिल्ली तक है, केवल गुजरात से राजस्थान तक है, गुजरात से उत्तर प्रदेश तक है, गुजरात से दिल्ली तक। ये सही है, क्योंकि गुजरात के पालनपुर से ये स्टार्ट होकर अपने गुजरात, फिर राजस्थान में लगभग 50%, ये 80% है, 692 किलोमीटर, और 692 में से 550 राजस्थान में है, और फिर दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक है। साबरमती नदी का अधिकांश प्रवाह कौन से राज्य में? तो साबरमती नदी के बारे में तो ये कहा जाता है कि निकलती उदयपुर से है और खास गुजरात की नदी है। निम्न में से किसे राजस्थान की यमुना की संज्ञा दी जाती है? राजस्थान की यमुना कहते हैं, तो बनास नदी को कहते हैं भी राजस्थान की यमुना, यानी राजस्थान की गंगा चंबल नदी, तो राजस्थान की यमुना बनास नदी। और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में देखो चंबल नदी भी है पूर्वी मैदानी प्रदेश में, चंबल नदी है,
मध्य माही बेसिन भी है, चंबल भी है, लूनी नदी पश्चिम में बहती है। तो ये आपके झीलों से संबंधित कह लो, बांध से संबंधित कह लो, 50 क्वेश्चन नदियों से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुके हैं और वापस रिपीट होने वाले हैं। इसलिए आपके लिए स्पेशल मैंने भूगोल की सीरीज शुरू कर रखी है 50-50 क्वेश्चनों की, रोज शाम 7 बजे और 7:30 पर जो भी वीडियो मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो लगातार आपको दिए जा रहे हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को लाइक कर देना सारे, ताकि आपको निरंतर क्लास मिलती रहे।